और इसमें सेमी सर्कल भी खींचा गया, डायगोनल खींचा, ये क्वाड्रेंट खींचा और साइड एबी पे सेमी सर्कल खींचा। यदि स्क्वायर का एरिया 196 है तो शील्ड एरिया बताना है। स्क्वायर का एरिया 196 है तो शील्ड एरिया बताना है। आप बताओ, अगर स्क्वायर का एरिया 196 है, अगर स्क्वायर का एरिया 196 है तो स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर रही होगी। स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर रही होगी। बोलो हाँ, हाँ बोलो। हो चुके रिंकी। आपको शील्ड एरिया बताना है, कैसे होगा मेरे प्यारे भाई? आप एक बात बताओ, ये एरिया निकाले, छितरा बितरा पड़ा, देखिए छितरे बितरे एरिया को आपको एक जगह संकुचित करना होता है। ऐसे सवाल 99% चांसेस है कि ऐसे होंगे कि आपको एक जगह जो है समेटना होगा सारी अलझड़ को, ठीक है ना? है भी? अरे बोलो, देखिए क्लियर, यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए मेरे दोस्त, तो मेरे प्यारे भैया ये हो गया, मैंने डायगोनल खींच दिया बीसी। आप बोलोगे जी सर, आप एक बात बताओ, जो ये वाली पत्ती है, जो ये वाली पत्ती है, वो ये वाली पत्ती है, कोई भेदभाव तो है नहीं, कोई भेदभाव तो है नहीं। अगर मैं कहता हूं मैं इस पत्ती को यहां से छुटा लेता हूं, ये छुटाई पत्ती, इस पत्ती को 2 रुपया दे दो, रिश्वत, जैसे हमारे यहां देश में दे देते हैं, और पत्ती को छुटा के यहां लगा दो, क्या हमने कोई गलत काम किया? नहीं, रिश्वत देना बिल्कुल लीगल है भाई? बोलो। तो पत्ती को यहां से छुटा के यहां पर लगा दो, मतलब मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है। तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, अब बताओ ये शेडेड एरिया निकलेगा कैसे? तो आप एक बात बताओ सर, अगर आप इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, ध्यान सुनिएगा, अगर आप इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से सर्कल का एक टुकड़ा है और ये सर्कल का एक टुकड़ा है भाई, ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये सर्कल का कितने हिस्सा है? 45/360 सर्कल का 1/8 हिस्सा है। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये एरिया घटा दूं तो आ जाएगा? क्लियर है? संकल्प ने एक नई परिभाषा को जन्म दिया है, रिश्वत मीन सहायता शुल्क। वाह। पर ये सहायता शुल्क हमारे देश में ओ, दिल खुश कर दिया भाई, वाह बेटे, मौज कर दी तुमने तो। कितना सहायता शुल्क के बिना हमारे देश में कोई काम ही नहीं होता। लीफ पीफ कुछ नहीं भैया, इतना दिमाग नहीं हमारे पास। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकालूं, कहानी खत्म। देखिए जैसे ही पूरा सर्कल है, सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे अभी, लेकिन दोस्तों यहां पे ये जो है ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री इतना हिस्सा दे रखा है, तो ये एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया कैसे निकालोगे? तो आप कहो सर पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालो। जैसे यहां पे सर्कल की रेडियस 14 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है भाई। यहां पे रेडियस सर्कल की 7 का दुगना है, तो एरिया क्या होगा? दुगना है तो एरिया हो जाएगा 4 गुना। ये पूरे सर्कल का एरिया, मैं 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले पूरे सर्कल का एरिया निकाला, पर आपको क्वाड्रेंट का चाहिए, तो आपको क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ जाएगा? 1/8 माइनस। अब आप इसमें से ये घटा दो, इसे ट्रायंगल का एरिया घटा दो, बताओ क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर आप ऐसे खींचते हैं तो ये जो ट्रायंगल है पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 है, ये पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4। जैसे पूरे स्क्वायर की साइड 14 है, स्क्वायर की साइड 14 है, तो दोस्त स्क्वायर का एरिया 14 स्क्वायर होगा। ये 4 बराबर टुकड़े होते हैं ना, तो ये जो एरिया होगा क्या होगा? 14 स्क्वायर बटे 4। बोलो 4 दूनी 8, 154/2 77, 14/2 7 का स्क्वायर 49, तो 77 माइनस 49, 17 में से 9 गया 8, 6 में 4 गया 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर था, जो कि बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन 28 सेक्टर, सॉरी सेक्टर। अरे समझ में आया ना? एबीसी क्वाड्रेंट, एबीसी क्वाड्रेंट, इसको सॉरी सेक्टर बोलेंगे, सेक्टर, सेक्टर है ये। सर 154 कैसा है? सोमित कल ही तो बताया था। अरे भैया मंदबुद्धि, कल ही तो बताया था, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा 154। ये रट्टा मार लो, रट्टा। सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 के कर दूं, 7 के कर दूं, तो उसका एरिया भैया 154 के स्क्वायर गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना। क्या आपकी बुद्धि में कुछ भी जाता है? मुझे ये शेडेड एरिया निकालना था, तो मैंने पहले शिफ्ट कर दिया। अब इस सर्कल का सेक्टर है भाई, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 14 है, जितनी स्क्वायर की साइड है, जितनी स्क्वायर की साइड है वही सर्कल की रेडियस है, जितनी स्क्वायर की साइड है वही सर्कल की रेडियस है भाई। यहां पे सर्कल की स्क्वायर की साइड 14 है, 14 क्या? 7 का दुगना, 7 का दुगना। अगर सर्कल में क्वाड्रेंट को छोड़ो, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालो। चैप्टर खत्म कब होगा रे मनहूस? यहां बालकों सवाल समझ गया, तो चैप्टर खत्म करना है। दुगना है तो 154 का 2 स्क्वायर 4 हो गया, लेकिन आपको सर्कल का नहीं, सेक्टर का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया चाहिए। देखिए जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया पूरा मैंने निकाला, सर्कल का एरिया है भैया 154 गुना 4, ये पूरे सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस कितनी है? 14, लेकिन आपको सर्कल नहीं चाहिए। देखिए अगर मैं सेमी सर्कल का निकालूं तो आधा होता है, क्वाड्रेंट का निकालूं 1/4 होता है भाई। मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूं जो यहां पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल, ये 14 है, ये 14 है, इसी का ना एरिया है। ये जो एबीपी है, ये जो एबीपी है, ये सेंटर है, 45 डिग्री है ना एंगल, 45 डिग्री है ना। तो ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? कल समझाया था भैया, पूरा सेंटर, पूरा सर्कल 360 डिग्री, ये 45 डिग्री। इतना तो मुझे आज तक कभी नहीं बताना पड़ा। तो ये पूरे सर्कल का 1/8 हिस्सा है, ये पूरे सर्कल का 1/8 हिस्सा है। तो अगर मैं इसका 1/8 कर दूं तो आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ये मैंने इस क्वाड्रेंट का एरिया, सॉरी सेक्टर का एरिया निकाला। अगर मैं इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा? नहीं आंसर। सेक्टर का एरिया निकाला, अगर मैं इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो शेडेड एरिया आ जाएगा? नहीं आंसर। क्लियर? तो आपने घटा दिया, ये आ गया 28, ठीक। चलो एक तरीका और समझो यार, क्यों नहीं मेहनत करते हो तुम लोग, क्यों नहीं पढ़ के आते हो भाई? ऐसे तो तुम पूरी जिंदगी सिलेबस खत्म करने में लगा दोगे। अगर आप पढ़ने में कमजोर हो तो आप दूसरे बच्चे से 20 गुना ज्यादा मेहनत करो तो काम चलेगा। ये 14 है अभी, अगर मैं खींचता हूं पूरी पत्ती है, आपको ये एरिया निकालना, ये वाला, ये तो निकालना है। देखिए
पूरी पत्ती का एरिया 4/7, पूरी पत्ती का एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर, साइड 14 है, 14 स्क्वायर। कल बताया था पूरी पत्ती का एरिया कैसे निकालते हैं, नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाओ, ऐसे घुस जाओ तुम। नहीं समझ में आया, 2 रुपए बुद्धि नहीं, समझ में कहां से आएगा। ये स्क्वायर है, मैंने बताया था अगर स्क्वायर की साइड ए है तो पत्ती का एरिया, ये पत्ती का एरिया कितना होगा मनहूस, मनहूस आदमी कितना होगा 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। अब पत्ती का आधा करा, ये पत्ती का आधा करा और उस आधे का भी आधा करा, तो ये जो एरिया है ये पूरी पत्ती का 1/4 है। पत्ती का आधा उसका भी आधा, तो 1/4 हो गया ना, आधे का आधा। 4 से 4 कट गया, 14 का स्क्वायर 196/7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब भी ना समझ में आई तो भैया कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सवाल नंबर 9 ये बताओ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री में डिस्कस हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी 10। आपके सामने स्क्वायर है, स्क्वायर एबीसीडी की जो साइड है वो 10 है। एबीसीडी की साइड कितनी है, 10 है, 10 है। स्क्वायर का सर्कल खींचा गया है, ये भी ये है स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से पास कर रहा है। स्क्वायर की हर एक साइड पे सेमी सर्कल खींचा गया है इसे बाहर की ओर, और ये जो एरिया शेड कर दिया है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो शेडेड एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। ऐसे सवाल में जो शेडेड एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। अगर स्क्वायर की साइड 10 है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 100, तो शेडेड एरिया भी 100 हो जाएगा। दिस इज 1 सेकंड क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको प्रूफ भी करके समझाया है, ठीक है भाई। अभी बताइए, ये कल ही सवाल बताया हूं डिटेल में है भाई। अब आपको देखो, ये वाला सवाल 2017 मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, बनाइए। अब इसमें क्या लेवल, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ऐसा सवाल इसमें कुछ है ही नहीं। दिए गए चित्र में, देखिए ध्यान सुनिएगा, दिए गए चित्र में वर्ग एबीसीडी की हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है। आपके सामने चित्र दिया जिसमें हर एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, और 2 क्वाड्रेंट एबीडी बीएसी है। इसको सेंटर मान के ये खींचा है और ये क्वाड्रेंट है। इस जगह में सर्कल खींच दिया, तो बताओ इस सर्कल का एरिया बताओ। मैंने कल ही बताया था अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो बच्चों बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो मैंने बताया था a/16, 8/16 यानी कि हाफ। तो सर्कल की रेडियस हाफ आ जाएगी, हाफ सेंटीमीटर। आपसे पूछा दोस्त इस सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर। देखिए एग्जाम इतना गंदा ऑप्शन सेट किया कि जो बच्चा कभी जिंदगी में ये नहीं पढ़ा होता वो भी ये सवाल ऑप्शन से बना लेता। देखिए सर्कल का एरिया निकालने में 22/7 यूज होता है। आप बताओ ऊपर 22 आता है, 11 एक प्राइम नंबर है, कभी खत्म नहीं होता। तो यहां 13 17, ये कहां से आ गया 19, बताओ ऐसे ही 11 दिख रहा है, 19 और ले आया 19 31 है भाई। ये 15 19 कहां से आ रहा है, कहां से पकड़ा 19 का तो कोई लेना देना नहीं, ऊपर 11 आना चाहिए, नीचे 7 रहना चाहिए। बोलो तो यानी कि बी ऑप्शन ही होगा। यहां ऊपर 11 दिख रहा है, नीचे 7 दिख रहा है, बिना आप वो करे भी। लेकिन हर साल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ रेडियस हमने निकाली हाफ, तो हाफ का स्क्वायर इक्वल 4, तो 22/28 का मतलब कितना है 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर था। तो 1 सेकंड का सवाल था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल नंबर 11 मैथमेटिक्स क्लास नोट्स बुक कब तक आएगी संदीप, अगले महीने के एंड तक। हाँ सचिन बताइए दोस्त। 35 पाई, वेरी गुड आंसर, सपना दोनों का उत्तर आ गया, प्रताप का भी आ गया है। सवाल में ये दिया कि दिए गए चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी दिए गए चित्र में एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 16 सेंटीमीटर है। यदि स्क्वायर का एरिया बड़े सर्कल का एरिया a1 है, छोटे का a2 है, a1 - a2 बताओ। देखिए आप समझ गए, सवाल में दिया है कि यार स्क्वायर की साइड 16 है। अब आपको बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के इन दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है। बहुत आसान सवाल हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों क्वाड्रेंट खींच गए हैं, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी दोस्तों क्या होगी 3/8, 3a 16/8 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस क्या होगी a/16, 16/16 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेडियस पता चल गई। तो एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई 6 स्क्वायर माइनस पाई 1 स्क्वायर है भी। तो 36 - 1 35 पाई सवाल का उत्तर है। तो सवाल बेशक देखने में आपको भयानक लग रहा है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो सवाल इजी है, और नहीं पता है तो आप पेपर में सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। आगे चलिए नेक्स्ट, ये बताइए सवाल नंबर 12। जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करिए।
वेरी गुड वरुण, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। देखिए एक स्क्वायर एबीसीडी है, ये स्क्वायर एबीसीडी है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है पी क्यू आर एस का एरिया, ये भी एक स्क्वायर ही है, इस गुंबद में ये छोटा स्क्वायर डाल दिया, इसका एरिया बताना कैसे करेंगे। तो भाई ये आपको ये दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई कि ये जो है स्क्वायर की जो साइड है 10 सेंटीमीटर है बड़े वाले की, और आपको ये बताना है, करिए जरा दोस्त। देखिए एक तो तरीका है कि आप इस सवाल को ऑप्शन से कर लो, दूसरा तरीका है कि आप इस सवाल को x मान के सॉल्व कर लो। मैं हमेशा कहता हूं जब भी फिगर के अंदर फिगर डाला जाता है तो हमेशा क्या लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। आपको बस राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। पहली बात तो एकदम सिमेट्रिक चीजें, देखिए जो सस्ते पेंटर होते हैं ना, जो 5 रुपए किताब से पेंटिंग सीखते हैं, वो भी ये जानते हैं कि पिक्चर को कहां सिमेट्रिक रखना है। हर कोई बच्चा देखते ही बता पा रहा है कि भाई यहाँ पे जो एपी की लंबाई है वो क्यूबी की लंबाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पिक्चर इतनी शानदार बनी नहीं सकती, ऊबड़ खाबड़ है। जो एपी की लंबाई है वही क्यूबी की लंबाई है। ये हर किसी को समझ में आ रहा है, ये हर किसी को समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे जी सर आ तो रहा, जो एपी की लंबाई है वही क्यूबी की लंबाई है, ऑल दीज टू आर सेम, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं, इसमें जो पिक्चर इधर है वही इधर है, बेटा डाउट है तो कुछ नहीं हो सकता। भाई आपको बस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। देखिए जो स्क्वायर, जैसे तुम्हारा स्क्वायर है, स्क्वायर को यहां पे सेंटर मान के क्वाड्रेंट खींचा जाता है। एक्चुअली ये सर्कल ही होता है। जो अगर स्क्वायर की साइड 10 है तो इस सर्कल की रेडियस भी तो 10 है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस भी तो 10 है बोलो भाई। अगर आप ये क्वाड्रेंट खींचा गया है ए बी डी, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, तो यार ये मिलाओगे तो ये भी तो 10 है, तो आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री। चाहे तो इसको एक्स मान के सोल्व कर लो या फिर आप यहां पे ऑप्शन से सोल्व कर लो। बताओ कैसे करें। देखिए अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं, अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं 64 की स्क्वायर एरिया 64 है, ये छोटू का एरिया 64 है। अगर छोटू का एरिया 64 है तो ये साइड 8 होगी, ये भी 8 होगी दोस्तों है भाई, और ये पूरा 2 बचेगा, यानी कि ये 1 1 हो जाएगा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये 8 और ये 9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 8 9 10 ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो है नहीं। फिर हम देखते हैं 36, क्या 36 है? अगर इस PQRS का एरिया 36 है तो ये साइड 6 होगी, ये भी 6 होगी भाई, ये भी 6 होगी। बोलो बोलो, अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मानते तो 6 होगी। आप बताओ अगर 6 है, पूरा 10 है तो बचा कितना? 4 बचा, 4 बचा, यानी कि 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा। अब बताओ ये 6 है, ये 6 2 8 है, और ये 10 सेटिस्फाई कर रहा है, 6 8 10 सेटिस्फाई कर रहा है, 6 8 10 ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो गया, मतलब यही आंसर है बी 36। बोलिए है ना मजेदार सवाल? इसमें अब किसी को कोई डाउट है? हाँ, अगर आपको ये सवाल करना है तो कभी भी इसको x मत मानो, क्योंकि आधा आधा करना पड़ेगा ना। बेसिक से करना है तो आप इसको 2x मानो कि मैंने साइड 2x मानी है, तो ये भी 2x हो जाएगी। ठीक है भाई, ये भी 2x हो जाएगी भाई। ये 10 है, ये 2x है, बचा कितना? 10 माइनस 2x, बचा कितना? 10 है, 2x है, बचा कितना? 10 माइनस 2x, तो आधा करने में आसानी रहेगी, यानी कि ये 5 माइनस x हो गया, ये 5 माइनस x हो गया। अब लगा दो इसमें दिस, इसमें लगा दो पाइथागोरस, ये बेसिक से सॉल्व होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? भाई अगर ऐसा सवाल आता है, आपको ये पता है कि आपको यहाँ पे आधा आधा करना है, आधा आधा करना है, तो आपने 2 का मल्टीपल मान लिया। मैंने माना कि स्क्वायर की साइड 2x है, तो ये भी 2x होगा, पूरे बड़े वाले की 10 है, तो यानी कि बचा कितना? 10 में से 2x घटाओगे, 10 माइनस 2x। अब आधा आधा करोगे, 10 माइनस 2x का आधा 5 माइनस x, ये भी 5 माइनस x। क्लियर है ना? तो आप बताओ ये कितना है? 2x। क्लियर है? और ये प्लस ये कितना है बताओ? ये 5 प्लस x। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व करने पे 3 आ रही है, x 3 आ गया, स्क्वायर की साइड 6 आ गई, एरिया 36 आ गया। यार आकाश एक क्वाड्रेंट की रेडियस है, आकाश एक क्वाड्रेंट की रेडियस वही होगी जो स्क्वायर की साइड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए क्या कैसे हो गया यार तुम? सवाल नंबर 13। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 39 है, एक भुजा 15 है। ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। सवाल में दे रखा है कि इसका डायगोनल जो है 39 है और एक साइड 15 है। तो आपको मैंने बताया है भाई किससे कट रहा है? 3 गुणा 13, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 12 36, 5 12 13 के ट्रिपलेट का 3 गुणा कर दिया, 5 12 13 के ट्रिपलेट का 3 गुणा। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 36 यानी कि 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर आ जाएगा जी बी ऑप्शन। सभी को आ गया? हाँ अभी ना बताओ क्या सुने, ये बताइएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया अच्छे से, करिए। नीतीश का डाउट है सर कौन से टॉपिक में लिखवाए थे ट्रिपलेट? नीतीश टाइम एंड वर्क में लिखवाए थे, बिल्कुल देंगे साहिल। To make two triangles, a rectangular paper cuts along one of the diagonals. If every diagonal of the rectangle is 8 root 13. देखिए जैसे आपके सामने ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। सवाल में दिया है दो ट्रायंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल पेपर को डायगोनल के अलोंग काटा गया, मतलब बीच में से ऐसे डायगोनल के अलोंग कट कर दिया कैंची से यहाँ पे, और डायगोनल की जो लंबाई है वो 8 रूट 13 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 रूट 13, एंड लेंथ इज 1.5 टाइम्स कंपेयर टू विद, जो लंबाई है वो चौड़ाई की तुलना में 1.5 गुनी है, और ठीक है लेंथ इज 1.5 टाइम्स कंपेयर टू विद। 1.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब होता है 3/2 1.5 गुना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर चौड़ाई 2 है, अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई 3 यूनिट है। आपसे पूछा है रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो यार
आप एक बात बताओ, मैंने आपको ट्रिपलेट अच्छे समझा, उनका यूज करना भी सिखाया, पाइथागोरस थ्योरम। आप बताओ यार, 2 और 3 का हाइपोटेनस रूट 13 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13, रूट 13 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर तो सेट कर रखा है, अब यहाँ 8 गुना है, अगर ये 8 गुना है तो सर ये भी चौड़ाई भी 8 गुना होगी और लंबाई भी 8 गुना होगी, तो आपको लंबाई चौड़ाई पता चल गया। आपको तो लंबाई चौड़ाई पता चल गया, डायरेक्ट 1 सेकंड का है भाई, लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई कितनी है 16, तो ये कितना जाएगा 24 गुना 16 है ना, तो 384 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। चलिए ये बताइएगा, करिए जल्दी से बोलो। करिए, 3D का भी स्टार्ट होगा वरुण, 20 तारीख के बाद ही हो पाएगा अभी। करिए, सवाल यह है कि एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का वर्ग 1:25 के अनुपात में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर के एरिया और उसके पेरीमीटर के स्क्वायर का रेशियो, पेरीमीटर के स्क्वायर का रेशियो 1:25 ही बोला है। एक आयत का क्षेत्रफल और उसके परिमाप के वर्ग 1:25 के रेशियो में, फिर आयत की छोटी और बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ऐसे सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन से ही है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो ट्वाइस इंटू एल प्लस बी होता है, 2 गुणा एल प्लस बी। यहां पे ये 25 बन रहा है, 25 तभी बनेगा जब नीचे 5 बने, पेरीमीटर 25 यहां 25 बन रहा है, 25 तभी बनेगा जब नीचे 5 बने, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई 5 बने। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 5 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, पहले ऑप्शन में बन रहा है। यहां पे चेक करके देखो, अगर मैं कहता हूं कि छोटी साइड 1 है, मोटी साइड बड़ी साइड 4 है, तो एरिया होगा 1 गुणा 4 और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा जी ट्वाइस इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी का मतलब 4 + 1 5 का होल स्क्वायर। तो आप ये देखोगे 4/2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या 1/25 आ रहा है, हां जी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ए ऑप्शन ही आंसर है। तो ऐसे सवालों को हमेशा आप ऑप्शन से बनाइए। अगर बेसिक से भी करना चाहते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स लंबाई एल मानो, चौड़ाई बी मानो, वैल्यू रखो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, निकालो, ठीक है। लेकिन उसका एग्जाम में कोई फायदा नहीं है, ऑप्शन से ना बने। मोनी तो बता दिया ना, लंबाई लंबाई एल, चौड़ाई बी, एरिया एल गुणा पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है ना। एक आयत के क्षेत्रफल और परिमाप का वर्ग, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, क्षेत्रफल और पेरीमीटर का स्क्वायर। साल बेटा तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो, तुम पहले ज्योमेट्री पढ़ो। बताओ तुम्हें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना नहीं आता, कैसे काम कर चलेगा भैया। 2 ऑप्शन होते तो चेक करके देख लेते, एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा, एक गलत है दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। The length of a rectangle is 4 meter more than side of a square and the breadth of rectangle is 4 meter less than side of a square. If the area of a square is 567, then what is the area of rectangle? आया आपसे क्वेश्चन। देखिए, जैसे भाई एक मैं मानता हूं कि एक स्क्वायर की साइड ए है, एक स्क्वायर की साइड ए है, ये स्क्वायर की साइड ए। सवाल में दे रखा है किसी आयत की लंबाई वर्ग किसी वर्ग की भुजा से 4 ज्यादा है। कोई एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है इस स्क्वायर की साइड से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और उस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है, इस स्क्वायर की साइड से 4 कम है, तो रेक्टेंगल का एरिया बताओ। तो दोस्तों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल एरिया आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। सवाल में दिया वर्ग का क्षेत्रफल 567 है, तो ये a + 4 × a - 4, a स्क्वायर - 16 हो जाएगा ना। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि a अगर किसी वर्ग की भुजा a है तो a स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 567 - 16 यानी कि 551 इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड रोमिल, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको दिमाग में करना था, लिखना नहीं था भाई सवाल को सॉल्व करने में कुछ भी। आगे चलते ही बताइए जा, करिए। The perimeter of a rectangle and an equilateral triangle are same. Also, one of the side of rectangle equal to the side of equilateral triangle. The ratio of area of rectangle and triangle is, बताइए दोस्तों। हाँ सुप्रीवी सर लगा लो। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल में रखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। एक रेक्टेंगल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर सेम है, परिमाप सेम है। वन ऑफ द साइड इज रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, और रेक्टेंगल की जो एक साइड है, रेक्टेंगल की जो एक साइड है दोस्तों वो ट्रायंगल की साइड के बराबर है। तो आप बताओ रेक्टेंगल के एरिया
और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है? करिए जरा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम, आल्सो वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एक साइड ट्रायंगल की साइड के बराबर है। देखिए मैं ये कहता हूं दोस्तों, ढंग से समझिएगा, मैं कहता हूं कि सपोज जैसे रेक्टेंगल की साइड 2 है, एक रेक्टेंगल की साइड 2 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड 2 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो जाती है। सवाल में ये बोला है कि रेक्टेंगल की एक साइड ट्रायंगल की साइड के बराबर है, तो रेक्टेंगल की एक साइड को 2 माना तो उसके सामने वाली भी 2 हो जाएगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी एक साइड 2 होगी तो तीनों 2 हो जाएंगी। अब पेरीमीटर भी सेम करना है, पेरीमीटर सेम करोगे तो यहां पेरीमीटर 6 बन रहा है, यहां 2 और 2 4 बन रहा है, तो 5 और ये 6, ये क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 2 है इक्विलेटरल की, तो एरिया क्या होता है? √3। रेक्टेंगल किसी ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया क्या होगा? √3। तो उत्तर क्या आ गया? 2/√3। सी ऑप्शन आंसर है। करिए। ये 2017 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री का सवाल। सवाल ये है, देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत सुंदर सवाल है और आपको यार ये सवाल तो आना ही चाहिए था। सवाल में दे रखा है, दिए गए चित्र में पीएम इज 1/4 ऑफ पीक्यू। इस चित्र में पीएम जो है पीक्यू का 1/4 है, मतलब मैं कह सकता हूं पीक्यू की लंबाई 4 है। अगर पीक्यू की लंबाई 4 है तो पीएम 1 है, पीएम 1 है, और ये जो एमक्यू बचा ये 3 बचा, रेशियो 1:3 हो गया। पीएम से एमक्यू का रेशियो 1:3 हो गया। पीएन इज 3/5 ऑफ एनएस। पीएन जो है, ये जो पीएन है ये एनएस का 3/5 है, एनएस का 3/5 है। पीएन जो है एनएस का 3/5 है, यानी कि अगर मैं कहता हूं एनएस 5 है तो पीएन की लंबाई 3 है, रेशियो 3:5 हो गया। पीएन से एनएस का 3:5। यदि पीएमआरएन का एरिया 12.5 पीएमआरएन का एरिया 12.5 है तो पूरे रेक्टेंगल पीक्यूआरएस का एरिया बताइए। देखिए एक कंसेप्ट आप ये जानते हो कि जैसे कोई रेक्टेंगल है, अगर आप रेक्टेंगल का डायगोनल खींचते हो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, एरिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। दूसरी बात, अगर जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर आप यहां पे बेस को x अनुपात y में बांट रहे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया भी x रेशियो y के रेशियो में ही डिवाइड होगा। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। अभिनव कह रहे हैं 1:3 क्यों लिखा? अभिनव पहली लाइन देखो ना, पीएम इज 1/4 ऑफ पीक्यू। पीएम जो है पीक्यू का 1/4 है। अगर मैं पीक्यू को 4 मानता हूं तो पीएम 4 का 1/4 1 आ जाएगा, तो एमक्यू 3 बचेगा ना। मेरे दोस्त आप एक बात बताओ, अगर आप इसको यहां मिलाएंगे, ध्यान से समझिएगा बहुत प्यार से, भैया 3:5 है रेशियो, अगर 3:5 है तो एरिया का रेशियो भी 3:5 आएगा। बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा? 3:5। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया पीएसआर का एरिया 8 आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया टोटल 8 आ गया। 3 और 5 8 हो गया ना इसका एरिया, ये पीएसआर का एरिया टोटल 8 हो गया, तो भैया इसका भी 8 होना चाहिए ना, पीक्यूआर का 8 होना चाहिए 8। अब बताइए 1:3 का रेशियो, क्या 1:3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2:5 भाई, चाहे 1:3 बोलो चाहे 2:6 बोलो, बात तो एक ही ना। अगर मैं ट्रायंगल पीक्यूआर को देखता हूं ये 2:6 का रेशियो, तो एरिया भी 2:6 में डिवाइड होगा। सेम मैंने एरिया को सेम बनाया, 5 3 8 और उधर भी 8 सेम बनाना है। आप बताओ पीएमआरएन का एरिया क्या बना? पीएमआरएन का एरिया होगा 2 और 3 5 यूनिट। पीएमआरएन का एरिया 2 और 3 5 यूनिट होगा। सवाल में 5 यूनिट का मतलब 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जो कि कितने गुना है? 5 का मतलब 12.5 है तो 2.5 गुना है। तो आपसे पूरे रेक्टेंगल का एरिया पूछा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 5 3 8 8 16 हो गया, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर ये भी 2.5 गुना होगा, तो 32 और 8 40 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर है 40 बी ऑप्शन। ये 48 कौन 1:3 रहने दोगे तो आकाश आपने गलत कर दिया है। रेक्टेंगल का डायगोनल तो एरिया इक्वल पार्ट में बांटेगा ना। A rectangular lawn 60 × 40 meter square has 2 roads, each 5 meter wide, running between the park. One is parallel to width and other is parallel to length. Cost of graveling is 60 रुपये पर 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लंबाई L है, चौड़ाई B है। ये एक रेक्टेंगल, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। ध्यान समझिएगा, लंबाई L है, चौड़ाई B। अगर हम इसमें दो रास्ते बनाते हैं भाई, एक चौड़ाई के पैरेलल जा रहा है, ये रास्ता मैंने x मीटर चौड़ा बनाया, कितना x मीटर चौड़ा, और एक रास्ता ऐसे जा रहा है, आपने देखा होगा पार्कों में होता है ऐसा, ये भी x मीटर चौड़ा, यानी कि दो सड़कें बनाई हमने, एक रेक्टेंगल की लेंथ के पैरेलल है, एक रेक्टेंगल की ब्रेथ के पैरेलल है। तो ये जो सड़क जो बनी है, सड़क का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? सड़क का कुल क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बताइए, इस सड़क का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ जल्दी से। तो ये डायरेक्ट होता है L + B - x × x। ये दिमाग में बिठा लीजिए, L + B - x × x। इस पे पेपर में सवाल पूछा जाता है खूब। देखिए क्यों हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मेरे प्यारे भाई इस रास्ते का एरिया निकालो जो लंबाई के पैरेलल है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो भाई, ये भी छोटा रेक्टेंगल ही बन गया, ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही बन गया।
ये भी रेक्टेंगल ही बन गया। आप कहोगे सर ये इस रेक्टेंगल की लंबाई एल ही हो जाएगी, भाई ये एल है तो ये छोटा रेक्टेंगल ही बन गया, इसकी लंबाई एल हो जाएगी, चौड़ाई एक्स हो जाएगी, एल एक्स। एल एक्स ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त। अब आप बताओ ये क्या है, बोलो दोस्त ये क्या है। आप कहोगे सर ये भी रेक्टेंगल बन गया, इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी एक्स तो प्लस बी एक्स। लेकिन आपने ये कहा सर ये बीच वाला जो हिस्सा है दोनों में काउंट हो गया। ये जो बीच वाली चीज है, ये जो बीच वाली चीज है दोस्त, ये जो बीच वाली चीज है ना, एक्चुअली ये इस वाली सड़क में भी काउंट कर लिया, इस वाली सड़क में भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। आपको एक ही बार काउंट करना था, आपको एक ही बार ना काउंट करना था। भाई ये क्या है, ये एक्चुअल में स्क्वायर, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। आपने इस चीज को 2 बार ऐड कर दिया, एक ही बार ऐड करना था तो आपको एक बार घटाना पड़ेगा। क्या इसमें कोई डाउट है? ये चीज 2 बार ऐड होगी, इसमें भी और इसमें भी 2 बार ओवरलैप होगी, जबकि आपको एक ही बार काउंट करना है। तो मेरे दोस्त आपने इसे घटा दिया, क्लियर है? तो ये आ जाएगा, ये यही चीज है, एक्स यहां से कॉमन ले लो, एल प्लस बी माइनस एक्स, क्लियर है ना? तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उससे 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से उस रास्ते पर पत्थर बिछाने की कॉस्ट क्या होगी? तो पहले रास्ते का एरिया निकालो, क्या आ जाएगा? 60 + 40 - 5 × 5 ही आ जाएगा। कितना है भैया? 95 पंजे 450 और 25 475 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक बार फिर से बताओ, अभी बताओ तुम्हें ऐसी, ये सड़क का क्षेत्रफल आ गया। अगर आपसे सड़क का क्षेत्रफल पूछता तो ये हो जाता, पर ये नहीं पूछा। इस सड़क पे पत्थर बिछा रहे, पत्थर बिछाने का कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का 60 पैसे। 60 पैसे का मतलब होता है 0.6 रुपए। तो आप बताओ 475 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 60 पैसे है, तो 475 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा? 475 गुणा 0.6 रुपए, क्लियर है? तो कितना आ जाएगा दोस्त? ये 285 रुपीज। क्या पंजे 30 6 42, ठीक है? क्या इसमें कोई डाउट है? इसमें क्या बता रहे हैं मंदबुद्धि भैया, यार कैसी बात करते हो? जो अनपढ़ वो होते हैं ना मिस्त्री, वो भी जानते हैं कि सड़क पे कितना पत्थर बिछाना कितना लगेगा, वो भी बता देगा यार कि सड़क का एरिया कैसे निकालेंगे। ये पट्टी जोड़ लो, ये पट्टी जोड़ लो, आप ये देखोगे ये वाला जो बीच का एरिया दोनों में आ गया। हर एरिया को एक ही बार काउंट करने, 2 बार क्यों आया? एक ही बार आना चाहिए था ना, तो एक हमने घटा दिया, एक स्क्वायर का एरिया। करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 55 मीटर लंबा है, 45 मीटर चौड़ा है। इसमें 2 कंक्रीट क्रॉस रोड्स है इक्वल चौड़ाई की, जो मिडिल में से पास कर रहे हैं, एक लंबाई के पैरेलल, एक चौड़ाई के पैरेलल। द रेस्ट ऑफ प्लॉट इज यूज्ड एज लॉन। इफ द एरिया ऑफ लॉन इज 1911, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ईच क्रॉस रोड्स? बताइए, समझ में आया? भाई सवाल ये है कि जैसे एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई 55 है, चौड़ाई 45 है, ये हो गया। अब इसमें से 2 क्रॉस रोड्स ऐसे जा रही हैं, 2 क्रॉस रोड्स, बाकी का एरिया जो है वो जो है, बाकी का एरिया जो इस पे घास बिछा दी लॉन है, ये दिया है, ये लॉन है, बाकी का एरिया लॉन है, उसका क्षेत्रफल 1911 है। तो बताओ रास्ते की चौड़ाई क्या? एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। आप बताओ दोस्त, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 55 गुणा 45, 55 गुणा 45 यानी कि 2025 और 450, ये हो जाएगा ना। 45 की 45 में गुणा करो 2025, 45 की 10 पे 450, तो आएगा 2475, 2475 2479 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पूरे रेक्टेंगल का एरिया ये है 2479 2475, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 2475 है। अगर मैं इसमें से ये लॉन का एरिया घटा दूं तो बाकी सड़क का बचा 1911 घटा दूं, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 14 में से हो गया 5, 564 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? ये सड़क का क्षेत्रफल आ गया, ये सड़क का एरिया आ गया। अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं, सड़क का एरिया कितना आ गया? 564 आ गया सड़क का। अरे टोटल में से अगर आप लॉन घटा दोगे सड़क का आ गया। अभी समझाया कि सड़क का एरिया क्या होता है? सड़क का एरिया होता है L + B - x × x, यही होता है। अगर मैं इसकी चौड़ाई को x मान लेता हूं, x निकालना है आपको। बोलिए दोस्त, क्या इसमें कोई डाउट है? L + B - x × x, तो 55 + 45 से 100 हो गया, 100 - x × x, ये आ गया, क्लियर? तो ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बनी है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक बनी है। या तो इसको सॉल्व करो, या तो इसको सॉल्व करो, या फिर आप इसको ऑप्शन से करो। अगर आप यहां 5 मानेंगे, देखिए पॉइंट में नहीं आएगा उत्तर, डेसिमल पहुंच जाएगा, 5 से यूनिट 5 बनेगा। अगर आप 6 मानोगे, 94 × 6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 100 - 6 94, 94 × 6 540 + 24 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि सी ही सवाल का उत्तर है 6 मीटर। ऑप्शन से वेरीफाई करना है, 6 मीटर आएगा। Teja bhai, I am also explaining in Hindi. The area of this sadak is 564, and what is the formula of the area of road? L + B - x × x. L is the length of rectangle, B is the breadth, and x is the चौड़ाई of सड़क। ठीक है, कर लोगे ना? चलिए, ठीक है। तो अभी मैं आज इतना ही छोड़ता हूं, थोड़ी देर में YouTube पे अनाउंस करेंगे एक चीज, आप जरूर देखना उसको 7:30 बजे, ठीक है दोस्त? और थोड़ी देर में मिलते हैं YouTube पे, बाय।